हाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरह के तेवर नीतीश कुमार ने जताए हैं, दिखाए हैं। श्री कृष्ण जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी, जितनी बार शरद यादव जी भी बोले या नीतीश बोले, बाकायदा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तारीफ यहाँ पर केंद्र सरकार और साथ ही साथ वित्त मंत्री और बजट की गई। उसमें ये जरूर कहा गया कि कदम उठाइए, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो एक संकेत देने की कोशिश की गई है। क्या ये संकेत बड़े पैमाने पर बीजेपी के लिए भी एक खतरे की घंटी हो सकता है आने वाले वक्त में? मैं तो यही कहूंगा कि आप थोड़ा पिछले इतिहास में जाइए। 1998 से जब से आपकी एक पार्टी की सरकार नहीं थी पावर में जी, तब से उसी टाइम से उसके पहले भी ये जो स्टेट पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज आगे आने लगे हैं, क्योंकि रीजनल एस्पिरेशंस बदल गया है। आज नीतीश जी जो संकेत दे रहे हैं कि भाई आप हमारे बात मानिए, हाँ, विकास की बात कर रहे हैं। चाहे अखिलेश जी देख लीजिए, इसके पहले सब विकास की बात कर रहे हैं जी। मगर एक तरह से स्टेट जो रीजनल पार्टीज जो हैं वो उभर के आए हैं, क्योंकि रीजनल एस्पिरेशंस बदल गया। और चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों को अगर रीजनल पार्टी के साथ नहीं मिले तो आगे आने में, सेंटर में आने का बड़ा दिक्कत होगा। तो नीतीश जी ने यही संकेत दिया, और ये संकेत दूसरे पार्टियों के लिए भी है कि आप अपना जो है वो आगे बढ़ाइए, अपना डिमांड जो है जी। ये मेरे को लगता है शायद गलत या ठीक हो। कल ये हो सकता है, आज इन्होंने एक रैली रखा है दिल्ली में, इसके पहले आपको याद होगा कि तृणमूल ने भी दिल्ली में एक रैली रखा था, और आगे बढ़ के शायद डीएमके एआईडीएमके भी एक रख सकते हैं दिल्ली में जी। तो इसका यही संकेत है कि भाई आजकल जो रीजनल पार्टी है यही उभर के आ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा महत्व रोल प्ले करेंगे आगे जी। 2014 में इनका काफी महत्वपूर्ण रोल होगा। स्मिता, जिस तरह श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप हमारी बात मानिए, ये नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से कहा है, आप हमारी बात मानिए, लेकिन साथ ही साथ ... ये भी कह दिया नहीं तो, ये एक्सप्लेन कीजिए। साफ तौर पर संकेत साफ था, और ये संकेत कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी था। जी हाँ, संकेत बीजेपी के लिए भी है कि आप हमारा जो इस वक्त अलायंस आपके साथ है उसको आप फॉर ग्रांटेड कतई न लें। वो तो उसी दिन संकेत साफ हो गया था जिस दिन पटना में ये ऐलान कर दिया गया कि जो दिल्ली की अधिकार रैली होगी वो केवल जेडीयू की रैली होगी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपकी परिचर्चा में कि अगर विशेष राज्य का दर्जा ही एजेंडा है तो विशेष राज्य के दर्जे के जो मापदंड हैं, जो क्राइटेरिया है, उसमें तो वित्त मंत्री की भागीदारी सबसे अहम है। लेकिन यहाँ तो बिहार के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, क्योंकि इससे बीजेपी को अलग रखा गया है। तो ये साफ कर दिया गया है कि हम अपनी ताकत को अकेले दम पे, अपने बलबूते पर अब आजमाने को तैयार हो गए हैं। और चूंकि बिहार में चुनाव अभी दूर हैं और उससे पहले लोकसभा के चुनाव है जो बहुत ही अहम होने वाले हैं, तो ये साफ कर दिया गया है कि हमारा सपोर्ट, हमारा जो समर्थन है उसको ये आपके साथ रहेगा ही, ऐसा आप मानकर बिल्कुल न चलें। एक चीज जो बहुत साफ उस भाषण के आखिरी हिस्से में नीतीश कुमार की सुनाई दी, जब उन्होंने 2-3 बार इस वाक्य को रिपीट किया कि जो बिहार का मॉडल है विकास का, वही मॉडल इस देश में चलेगा। आप जानती हैं कि पिछले कम से कम 4 सालों से गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को लेकर बीजेपी हर जगह प्रचार कर रही है। बिना गुजरात का नाम लिए नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि भले ही गुजरात में वो मॉडल चल गया हो, लेकिन अगर देश के दूसरे राज्यों में देखें तो जो हमने मॉडल दिया है, यानी कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का, वो इशारों में अपनी सारी बातें पूरी कर गए। एक बात और गौर करने वाली थी, जब उन्होंने ये कहा कि भाई केंद्र ने हमें ये कहकर हमारा क्राइटेरिया रिजेक्ट कर दिया कि अगर आप पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, और अगर हमने आपको विशेष दर्जा दिया तो दूसरे राज्य भी इस मांग को लेकर खड़े हो जाएंगे। और ये कहते हुए नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि भाई दूसरे राज्यों की भी बात आप सुने, हमें कहाँ आपत्ति है। हर जो राज्य विकसित होना चाहता है, जो नहीं हो पाया है, उसको मौका मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी राज्य केंद्र की ओर से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो मैं उनका नेता बनने को तैयार हूँ। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उनका नेता बनने को तैयार हूँ। हमारे साथ अवधेश जी भी पटना से जुड़े हैं। अवधेश जी, ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि कहीं ना कहीं तमाम पिछड़े राज्यों के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, सभी को लेकर आगे बढ़ने के लिए और अपनी एक इमेज एक तरह से सभी पिछड़े राज्यों और पिछड़ों के नेता के रूप में बनाने की भी यहाँ पर कोशिश की गई। जी
जी अवधेश जी, मुझे लगता है कि आपकी आवाज सुनने में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आपकी आवाज सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हम फिर से आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ राकेश बाकायदा इस वक्त बने हुए हैं रामलीला मैदान से। राकेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह की स्पीच थी और जिस तरह से प्रफुल्लित भी नजर आ रहे थे नीतीश कुमार की, किस तरह से उनको सपोर्ट मिला है, वहां पर जनता जुटी हुई है, भारी हुजूम जुटा है, अब लोगों की किस किस्म की प्रतिक्रिया आ रही है? 2014 की भी यहाँ पर बात हुई, क्या कहना है उनके समर्थकों का वहां पर?